क्लब में हाल हुआ था ना रॉकी और आदि का, वो मैंने किया था। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जग्गू से मैं अकेले निपट लूंगा। ठीक है। अरे चुप कर, अपनी औकात भूल गया क्या? मैंने फोन कर दिया है तुझे। अगर तुझे मरने का शौक है तो जा मर जा, पर हमें इसमें मत घसीटना, समझा? कमाल है, लोगों को सच भी बताऊं तो भी यकीन नहीं होता। सोफिया, इस जग्गू दादा की सारी डिटेल्स निकाल के दो मुझे अभी के अभी। जग्गू दादा सर, वो इस स्टेट के साथ साथ ना पूरी इंडिया का सबसे खतरनाक डॉन में से एक है। और वो रॉबी, वो उसका खास आदमी है। और जग्गू दादा कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा शातिर और बेरहम आदमी है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने पता नहीं कितने खून किए हैं, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। ठीक है, पता करके बताओ आज रात कहाँ मिलेगा। मेरे फोन में डिटेल्स भेजता हूँ। ओके सर। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज बचाओ, बचाओ, कोई है, हेल्प। अबे पकड़ो, प्लीज प्लीज हेल्प, मेरी मदद करो प्लीज। ओ हीरो कटले, क्यों फालतू में अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है? भाई मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। तो नहीं जानता तो रास्ता छोड़ना, वरना ऐसा जख्म दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। ठीक। नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अरे इधर आ छोकरी, अब तुझे तो मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता, ये सस्ता सा हीरो क्या बचाएगा? मुझे औरतों पे हाथ उठाने वाले मर्द बिल्कुल नहीं पसंद। अब तू मुझसे पंगा लेगा, तेरी तो आइंदा अगर दोबारा किसी से पंगा लेना हो ना तो उसका सही से लेना। अबे तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। कल जाए यहाँ से सबके सब। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, तुम भी कर जाओ अभी। वो मेरा तो घर वालों से झगड़ा हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? संभाल के। अब क्या होगा? ये लोग हमें मार डालेंगे। डरो मत, उनका निशाना मैं हूं, तुम हो। मेरे पीछे रहो। अरे बाप रे, इतनी ताकत! ये होता है असली मर्द। बता, किसने भेजा तुझे यहाँ पे? नहीं बताएगा? बता जग्गू दादा ने। जग्गू दादा ने? उसका पता तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, उसने खुद ही बता दिया। तुम कहाँ आ रही हो? देखो मैं बहुत खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई किस्मत खराब है, धर्मा सिर्फ बच ही नहीं गया बल्कि कार भी छीन ली, और अब वो सीधा आप लोग की तरफ आ रहा है। क्या तमाशा है? क्या बोल रहे हो? दादा वो धर्मा हमारे ठिकाने की तरफ आ रहा है और उसने हमारे ड्राइवर को भी ढेर कर दिया। तुम दोनों इस लौंडे को जानते हो? सिर्फ हम नहीं, आप भी जानते हैं इसे दादा। 3 साल पहले जिस मोहरे को फंसाकर हमने कचरे की तरह जेल में फेंका था, ये वही धर्मा है।
ओह, तो ये लोंडा वही है, जेल नंबर 4 जैसी मौत की कोठरी से बाहर निकल आया। वाकई ये लोंडा सख्त है। पर क्या वो बुलेट प्रूफ भी है? आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? सब समझ रहा हूँ, आने दो उसे। तुम लोग जाओ और उस लौंडे के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। जी दादा। ओए, कौन है बे तू? और इधर क्या मरने को आ रहा है? तेरी तो भाई लोग, मारो मारो इस साले को। मान गए धर्मा, लगा नहीं था कि तू वाकई में मौत के कुएं में कूदने की हिम्मत रखेगा। वाह। खेल तुम लोगों ने शुरू किया था, खत्म मैं करने आया हूँ। खत्म तो आज तू होगा धर्मा। आज से तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाय रे धर्मा, क्या हालत हो गई है तेरी? है 3 साल जेल में रहकर भी तू सिर्फ एक सड़क छाप कुत्ता ही रहा। धर्मा, ये जग्गू दादा का इलाका है और यहाँ पे जो ये लोग खड़े हैं ना, इन्हें जग्गू दादा ने खास तेरे जैसे लोगों का गला घोटने के लिए चुना है। सही है क्या तुम लोगों को? हमें बस तुझे तेरी औकात दिखानी है। याद है 3 साल पहले तू बहुत हीरो बन रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड को हैरास किया, मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहा था, हाँ? और आज देख तेरी उसी गर्लफ्रेंड को दम भर के रगड़ता हूं और तू यहां साला मेरे पैरों पे पड़ा है। क्यों? जलन हो रही है? जलन हो रही है तो जा कर दे मेरे खिलाफ केस फाइल। करेगा? तुम जैसे गरीब लोग हम अमीरों के लिए सिर्फ एक खेलने का खिलौना होते हैं, समझा? चल अब मेरे सामने कुत्ता बन के भौंक। अगर तू ढंग से भौंका ना तो ये सारे पैसे तेरे। चल। तुझे पता है भौंकने के लिए भी सामने वाली की औकात होनी चाहिए और तेरी तो घंटा कुछ नहीं है। लगता है तू ढंग से पिटे बिना मानेगा नहीं। मारो साले को, जिंदा नहीं बचना चाहिए। तू फाइट भी जानता है? हाँ विक्की, तूने एक कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, जो खुद को और अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानता हो जीत उसी की होती है। भगवान ने तुझे शक्ल तो नहीं दी, कम से कम अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करता। क्या हुआ? सुनना भी बंद हो गया तुझे? साले मुझसे ऐसे बात करेगा? तेरी तो विक्की, मुझे जो उंगली दिखाता है मुझे उनसे सख्त नफरत है। आइंदा मुझे उंगली दिखाए ना तो इस बार सिर्फ तेरी उंगली नहीं तोड़ूंगा, तेरा हाथ भी तोड़ दूंगा मैं। कहाँ मर गए सबके सब? रखा बाहर निकल। तो तू आ ही गया। शरीफों पे हाथ नहीं उठाता जब तक खुद सामने से इंसान अपनी मौत को दावत ना दे। लोकी भाई अभी भी हॉस्पिटल में है और तूने जो हमारे भाइयों की अर्थी उठाई है ना, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। और तूने जो अभी किया है
उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। तो मारना चाहता है ना? ठीक है, आजमा के देख ले। देखते हैं तू कितना पानी है। साले तू मेरी हिम्मत देखेगा? सबके सब क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ, एक साथ हमला करो और मारो इसे। वैसे भी कि आज इसका किस्सा खत्म करने के बाद हम जश्न कैसे मनाएंगे? आज की रात बहुत स्पेशल है। पर वैसे भी इस धर्मा को मारने का आइडिया तो तुम्हारा ही था, तो एक इनाम तो बनता है तुम्हारा। Oh, Shan, I'll wait. अफसोस, तुम दोनों को जश्न मनाने का मौका नहीं दूंगा मैं। देख देख धर्मा, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं। मेरे पास मत आना, समझा? वरना मैं तुझे दोबारा जेल भेज दूंगा, और इस बार मैं तुझे छुड़वाऊंगा भी नहीं। ऐसा क्या? क्या हुआ? अड़ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? धर्मा को जो झुका दे ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ आज तक। धर्मा पागल हो गया है क्या? अभी अभी तो जेल से बाहर है, फिर से सड़ने का इरादा है क्या? इरादा तो इसे जान से मारने का है। देख धर्मा, मेरे ऊपर जग्गू दादा का हाथ है, और जो उनसे पंगा लेता है वो अपनी कब्र खुद खोदता है। ठीक है, फिर तेरे कब्र पे भी हार उसी से चढ़ाता हूं। फिर चल। जग्गू दादा हमें बचा लीजिए, जग्गू दादा हमें बचा लीजिए। दादा हमें बचा लीजिए दादा, ये पागल हमें मार देगा, कुछ कीजिए दादा। तू है जग्गू। धर्मा, आज तेरा जग्गू के हाथों मरना तय है। देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसको। माफ कर दो धर्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। मैं माफी मांगता हूँ धर्मा, माफ कर दो। मेरी बात सुनो धर्मा, मेरी बात सुनो, मैं सब सच बताऊंगा। तुम वही जानना चाहते हो ना जो 3 साल पहले हुआ? मैं सब जानता हूँ। क्यों? तू तो बहुत शेर बन रहा था ना? क्या हुआ अभी? गलत था मैं, प्लीज माफ कर दो। चल अब सच सच बताओ, क्या खेल खेला तूने? ये सब इसका प्लान था, ये सब इसने किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। जग्गू, तू अब भी झूठ बोल रहा है, और मुझे सच सुनना बहुत पसंद है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। वो रायजादा खानदान था। रायजादा खानदान? हाँ, उन्हें तुम्हारे परिवार की पुरानी विद्या चाहिए थी, नरसिम्हा तंत्र, जिससे इंसान अमर हो जाता है। वो जानते थे कि ये विद्या आपके परिवार के पास है, इसलिए क्या? इसलिए खान फैमिली को पैसे देकर तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया, और तुम्हें जेल नंबर 4 भिजवा दिया। उनका मकसद तुम्हें जेल भेजने का नहीं था, वो चाहते थे कि तुम्हें मौत की कोठरी में कोई ना कोई गुंडा मार देगा। वो ये भी चाहते थे कि वहां से तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम वहां से और भी खतरनाक बनकर बाहर निकलोगे। एक गरीब का गुनाह उसकी वो दौलत होती है जो उसकी औकात से बहुत बड़ी होती है। सिर्फ एक तंत्र विद्या के लिए तुम लोगों ने मेरा परिवार खत्म कर दिया।
मेरे 3 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने। बस धर्मा, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वो राजवीर रायजादा था, उसे पता चल गया कि तुम जिंदा हो और वो अपने बॉडी गार्डों के साथ शहर वापस आ गया है, सिर्फ तुमको मारने और वो नरसिम्हा तंत्र हासिल करने के लिए। मैं तो बस पैसों के लिए उनका काम करता था और मुझे कुछ नहीं पता। माफ कर दो।